बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 17 जनवरी और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फ़ैसला आपने सुन लिया होगा कि अल-कादरी ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल कैद की जो सज़ा है वो सुनाई गई है। लेकिन जिन जज साहब ने ये फ़ैसला सुनाया है, उन जज साहब ने ख़ुद ही इस फ़ैसले के अंदर ये भी लिख दिया है कि नैब की जानिब से जो सबूत पेश किए गए उसमें बेज़ाब्तगियाँ हैं और उसमें तज़ादात हैं। गोया के ख़ुद ही इस फ़ैसले को कलअदम भी कर दिया और हाई कोर्ट को एक जवाब भी फ्राहम कर दिया कि आप ख़ुद अपने फ़ैसले के अंदर ये लिख रहे हैं तो क्यों आपने जो सज़ाएँ हैं वो सुनाई हैं। मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि बैक डोर पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो फ़ैसला था, इस फ़ैसले को कैसे बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और ये फ़ैसला क्यों आया और क्यों इसमें ये तज़ाद हैं जो कि आगे जाकर हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएंगे। कुछ डेवलपमेंट्स हैं और दूसरी बड़ी ख़बर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव है और ये एस्टेब्लिशमेंट के घर के अंदर से जो गवाही है वो भी आ गई है। इस पर भी चीज़ें शेयर करूँगा। इस चीज़ का भी दबाव है कि ट्रंप इमरान खान साहब के हक़ में ट्वीट करेगा और इस चीज़ का इजहार भी कर दिया गया है। बंद कमरों में क्या चल रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और इमरान खान साहब ने इस फैसले के ऊपर रद्द अमल क्या दिया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे नथ जो है वो डाल दी है और अब उस नथ से जो बैल है ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जो हुकूमती फायरवॉल है जो वीलॉग्स को रोक रही है उसका मुकाबला करने में मदद मिल सके और जो ख़बरें हैं वो आप तक पहुँच सकें, हकीकी ख़बरें। पहली जो बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी, इमरान खान साहब को 14 और बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल कैद की जो सज़ा है वो सुनाई गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा को 5 लाख और इमरान खान साहब को 10 लाख का जो जुर्माना है वो भी सुनाया गया है। अब हैरानकुन बात इसमें यह भी है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन, यानी कि ये कोई 38 अरब गालबन बनते हैं, इतनी करप्शन का इल्ज़ाम है और उसमें सज़ाएँ जो है 10 लाख का जो जुर्माना है वो खाली आपने सुनाया। बहरहाल जी, ये फ़ैसला आ गया। अच्छा, इस फ़ैसले के बाद या बल्कि इस फ़ैसले के अंदर ख़ुद ही इकरार कर लिया गया कि नैब के जो सबूत थे वो नाकाफ़ी थे और उसमें बेज़ाब्तगियाँ थीं और उसमें तज़ादात भी थे। क्या लिखा गया इस फ़ैसले के अंदर जज साहब की जानिब से, नैब के शवाहिद में बेज़ाब्तगियाँ और तज़ादात हैं, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम में ऐसा होना कुदरती अमल है। यानी कि एक कुदरती अमर अगर है तो उस बुनियाद पर कैसे जो सज़ा है वो सुनाई जा सकती है। तो ये मैं समझता हूँ ये एक बारीक वारदात है, बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है और एक्सेप्ट भी किया जा रहा है कि बेज़ाब्तगियाँ हैं और तज़ादात हैं। तो अगर शवाहिद के अंदर बेज़ाब्तगियाँ और तज़ादात हों तो अगर थोड़ी सज़ा हो तो आप कह सकते हैं चले थोड़ी सी सज़ा हुई है, लेकिन बेज़ाब्तगियाँ और तज़ादात होने के बावजूद सज़ा 14 साल कैसे सुनाई जा सकती है। तो अपने फ़ैसले में ही अपने फ़ैसले को जज साहब ने कलअदम कर दिया है और जब ये हाई कोर्ट के सामने चीज़ जाएगी ना तो वहाँ पर 2 मिनट भी ये नहीं ठहरेगी और ये जो केस है ये सारे का सारा कलअदम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, ये फ़ैसला क्यों सुनाया गया, इसके ऊपर खान साहब का रद्द अमल क्या है, कैसे बारगेनिंग चिप के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा था और आगे चलकर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट से ये फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा, इस पर आपको मैं चीज़ें शेयर करता हूँ। पहले तो जी, इमरान खान साहब ने जो इस फ़ैसले के ऊपर रद्द अमल दिया है वो आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने एक तो ये कहा जी कि मेरी बीवी घरेलू औरत है, इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, बुशरा बीबी को सज़ा मुझे तकलीफ़ देने के लिए दी गई, मुझ पर दबाव डालने के लिए और मुझे तकलीफ़ देने के लिए बुशरा बीबी साहिबा को जो सज़ा है वो दी गई। ये इमरान खान साहब ने खुद ही बता दिया कि ये क्या असल में फ़ैसले से बार्गिन करना चाह रहे थे और क्यों सज़ा सुनाई गई। इमरान खान साहब ने कहा जी, एक आमिर अपनी ज़ात के लिए सब कर रहा है, गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। 1971 में जनरल याहिया ने मुल्क तबाह किया, आज आमिर भी अपने फ़ायदे के लिए यही काम कर रहा है। तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट, बकौल इमरान खान साहब के, कौन ये कर रहा है और क्यों ये कर रहा है, इमरान खान साहब ने ख़ुद बता दिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा सज़ा जितनी भी सुनाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बात तो मैं भी आपको बताता रहा हूँ कि अब इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि इमरान खान साहब को कितनी सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि
चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हुई हैं। आप 100 साल की सुना दें, अब ये चीज़ें आगे जा चुकी हुई हैं, यहाँ से मामलात आगे बढ़ चुके हैं। इमरान खान साहब ने भी कह दिया, नवाज़, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ हैं, इसलिए इनकी सज़ाएँ माफ़ हैं। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा, चाहे मुज़ाकरात हों या कुछ भी। डिक्टेटर ने हमेशा मुल्क तबाह किया। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, और एब्सोल्युटली नॉट कहने पर ही जो सज़ा है वो सुनाई गई है। इमरान खान साहब ने भी इस बात की जो तस्दीक है वो कर दी है कि मैं इन्हें डील नहीं दे रहा किसी भी किस्म की, इस वजह से ये जो सज़ा है वो सुनाई गई है। आज फ़ैसले से अदलिया की साख को ख़राब कर दिया गया। इस केस में ना मुझे फ़ायदा ना हुकूमत को नुकसान हुआ। मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, तमाम केसेस का सामना करूँगा। तो अदलिया, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल एम्पायर के लिए पहला खिलाड़ी हूँ जिसने जद्दोजहद की। 9 मई और 26 नवंबर के लिए भी न्यूट्रल एम्पायर बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस बुलाएं। ये जजेस की ज़िम्मेदारी के तहकीकात के बाद जो सज़ाएँ देंगे, मैं इसके रास्ते में क्यों खड़ा हूँगा। ये वाली बात खैरकार इमरान खान साहब ने कही थी, लेकिन कल भी इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया था कि NRO या डील में नहीं दूँगा। अब जी ये फ़ैसला सुनाने की जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं, या नजम सेठी साहब का जो दावा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने चीज़ें बता दी ना, दूसरी तरफ जी नजम सेठी साहब क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि PTI के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अमेरिका और बरतानिया में बढ़ाए गए दबाव में कामयाबी मिल गई है। आलमी दबाव आ रहा है और एस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक अंडर प्रेशर आ चुकी है। यानी कि पहले ये कहते थे कि रेड लाइन लग गई है, अब ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आ गई। चुनतखब हुकूमत की कोई हैसियत, कोई औकात तो है ही नहीं। ये राना सनाउल्लाह ने कल खुद इकरार कर लिया, मैं लास्ट व्लॉग में आपको बता चुका हूँ जी। अब ये जो है वो 3 चीज़ें मांग रहे थे और इमरान खान साहब ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कहा। क्या जी? ये कह रहे थे जी कि माफ़ी मांगो। 9 मई पर इमरान खान साहब ने कहा नो। ये कह रहे अर्ली इलेक्शन का इमरान खान साहब ने कहा, उस पर ये नहीं मान रहे थे। फिर तीसरा जी, इमरान खान साहब से कह रहे थे आप बाहर आएंगे तो हाथ होला रखें, इमरान खान साहब ने कहा नो। तो ये वो डील्स हैं जो कि इमरान खान साहब से मांगी जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट जो है वो इनको कह दिया है। फिर जो आलमी दबाव की मैंने बात की, इस पर राना सनाउल्लाह ने आज एक और एतराफ़ किया और कहा है कि ट्रंप इमरान खान साहब के हक़ में जो बयान है वो ट्रंप की जानिब से आ जाएगा। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। अब इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, उतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है गुफ्तगू होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, चीज़ों की डिस्कशन होती है, उस बुनियाद पर ही वो कह रहे हैं। और यही वो राना सनाउल्लाह जो ये कह रहे हैं कि PTI हमसे हमारी हैसियत के मुताबिक मुज़ाकरात करें, जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं हमसे नहीं मांगे। तो इमरान खान भी यही कहता था कि असल मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, आपके पास क्या, आप तो खुद चुनतखब हैं। और एस्टेब्लिशमेंट की ताकत के हवाले से कहा जाता था जी कि वो जो चाहें वो होता है। और नजम सेठी आज खुद कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी अंडर प्रेशर जो है वो इस वक्त आ गई है कि इमरान खान साहब मान नहीं रहा। क्यों अंडर प्रेशर आई है, क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मान नहीं रहे। तो ये जी कुछ इस हवाले से इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी। नेक्स्ट जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी, ये इमरान खान साहब के हवाले से ही है कि 3 मरतबा ये जो फ़ैसला मौखर किया गया, इसकी क्या रीज़न थी, ये भी आपको बताता हूँ जी। बेसिकली फेस सेविंग जो है वो मांगी जा रही थी इमरान खान साहब से, यानी कि जो माफ़ी मांगने का इमरान खान साहब से कहा गया, इमरान खान साहब से कहा जा रहा है हाथ होला रखें, इलेक्शन पर वो किया जा रहा है। तो असल क्या मकसद है, फेस सेविंग जो है वो इमरान खान साहब से मांगी जा रही है कि खान साहब हमें आप फेस सेविंग दे दें। तो इमरान खान साहब ने इनको फेस सेविंग, और फेस सेविंग का मकसद क्या है, इमरान खान साहब के बयानिए को हम नुकसान पहुंचाएं, इमरान खान साहब के बयानिए को कि इमरान खान जो है वो डटा हुआ और इनके साथ डील नहीं कर रहा। तो ये भी इमरान खान साहब को मालूम है। और 3 मरतबा जो फ़ैसला मौखर करने की जो रीज़न थी वो भी बज़ाहिर यही समझ आती है। बहरहाल जी, आज जब फ़ैसला सुनाया गया तो इमरान खान साहब जो हैं वो मुस्कुराए, और उसके बाद इमरान खान साहब ने मैसेज दिया जी कि कोई जो डील है वो मैं नहीं दूंगा। आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेशरफ्त हो रही है वो भी आपको बताता चलूँ। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि अगर 26वीं तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बनता है और 26वीं तरमीम को उड़ा दिया जाता है तो आइनी बेंच की हैसियत तो होगी नहीं, इसके साथ आइनी बेंच के जो फ़ैसले हैं इसकी भी कोई हैसियत नहीं होगी। आज भी फ़ौजी अदालतों का केस आइनी बेंच ने सुना, ख्वाजा हारिस साहब सेम मुतमईन नहीं कर पाए, जजेस सवाल करते हैं और मुतमईन जवाब नहीं दे पाते। मंडे तक केस की समाअत गई है
और अदालत ने ये कहा है जी कि मंडे को हम सारा दिन बैठेंगे, सारे केस मनसूख कर दिए और इस केस को अब हमने कंक्लूड करना है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा जी मंगल तक का कर लें, मंगल को भी मैं दलाइल दूंगा। तो बहरहाल मंडे तक ये जो केस है वो चला गया है। बहरहाल जी एक और बात जो नजम सेठी साहब की जानिब से जो है वो कही गई है, और इस हवाले से मैं भी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता रहूँ आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई है फ़ौजी अदालतों का केस सुनने के बाद, कि ये सज़ाएँ कालअदम होने जा रही हैं। मिलिट्री हिरासत से तो वैसे ही जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है जिनको सज़ाएँ हुई थी, लेकिन ये फ़ैसले मिलिट्री अदालतों के कालअदम होने जा रहे हैं। इस हवाले से नजम सेठी साहब ने भी गुफ्तगू किया और कहा है कि आलमी दबाव को काउंटर जो है वो करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है, और ट्रंप को कैसे टैकल किया जाएगा ये भी हम हिकमत अमली बनाएंगे और ये बताएंगे ट्रंप को या आलमी दबाव के जवाब में कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं। और आप देखें ना, हमने मिलिट्री अदालतों से सज़ाएँ सुनाई, लेकिन हमारी जो अदालतें हैं उन्होंने बाद में वो जो तमाम लोग थे उनको छोड़ दिया, तो हमारी अदालतें तो आज़ाद हैं। और इससे फिर ये बयान बनाया जाएगा कि इमरान खान साहब को जो सज़ाएँ हुई हैं वो भी तो इन्हीं आज़ाद अदालतों से हुई हैं, और ये तासुर देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन वही बात है ना कि बंद कमरों में बैठकर बयानियाँ बनाने की इनको आदत थी पहले से, कि ये बयानियाँ बनाते थे और अवाम में छोड़ देते थे और अवाम उसको एक्सेप्ट कर लेती थी, और वही चीज़ इनके जहनों से नहीं निकल रही। और ये समझ रहे हैं कि हम यही बात जाकर आलमी दबाव के मुकाबले में कहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप ये देखें, आप कहते हैं कि जब ये बनाया जाएगा, देखें जी अदालतों से वो आज़ाद अदालतें हैं तो उन कैदियों को जो है वो रिहा कर दिया गया है। जज साहब अपने फ़ैसले के अंदर ख़ुद लिख रहे हैं कि नैब के शवाहिद में बेज़ाब्तियाँ और तसादात हैं। तो ऐसे शवाहिद जिनमें बेज़ाब्तियाँ और तसादात हों, तो उसमें एटलीस्ट इतना तो नहीं होता ना कि आप 14 साल की सज़ा दें। अगर 1-2 साल की सज़ा होती तो फिर आप कह सकते थे देखें जी बेज़ाब्तियाँ हैं लेकिन कुदरती अमर है तो इसलिए इतनी सज़ा दे दी। अब 14 साल की जो सज़ा है वो एक्सट्रीम सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा होती है, वो सुनाने के साथ आप ये कह रहे हैं, तो ये इतना बड़ा ब्लंडर है ना कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगी, 2 मिनट में केस उड़ा देगी। तो जब ये कहेंगे आलमी दबाव के नतीजे में अदालतें आज़ाद है, तो ये फ़ैसले जब सामने रखे जाएंगे तो कैसे इन फ़ैसलों के अंदर इस ब्लेंडर को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ये चीज़ इनको बेसिकली समझ नहीं आ पा रही। या आप ये कहें जी कि इस वक्त इनकी जान के ऊपर भी बनी हुई है कि इमरान खान जो है वो डील तो हमें दे नहीं रहा, इमरान खान अगर बाहर आ गया तो फिर इमरान खान साहब ने हमारे साथ क्या करना है। और फिर दूसरी तरफ आलमी दबाव सिर्फ ये तो नहीं है ना, आलमी दबाव जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, इसमें जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें या ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया और अमेरिका में जो आवाज़ उठा रहे हैं, बरतानिया में तो ब्रीफिंग हो गई है, अब अमेरिका में जो ब्रीफिंग है वो होनी है। तो इस चीज़ को किस तरह से टैकल किया जाएगा, टैकल नहीं किया जा सकता। और ये जो सज़ा है ना, इस सज़ा पर इमरान खान साहब ने ये कहा भी है कि पूरी दुनिया में ये अपना मजाक बनवाएंगे, और अभी फ़ैसला आया ही है और उसका एक पॉइंट पैराग्राफ की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, और इनका मजाक ऑलरेडी बन चुका हुआ है। और बुशरा बीबी साहिबा को शामिल करना ये तो बहुत ही जो है वो अजीब सी बात है। तो बहरहाल जी ये आप यूँ समझिए कि जिस तरह से पहले इमरान खान साहब के अगेंस्ट केसेस में फ़ैसले सुनाए गए, इनका मजाक बना, इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा हुआ, पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई, अभी भी यही कुछ होगा। आज खैर इजलास भी है जो जजिस तैनात होने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें अगर हाई कोर्ट में जजेस आते हैं तो फिर एक मर्ज़ी का जो बेंच है वो भी बन सकता है मर्ज़ी के जजेस के साथ हाई कोर्ट में भी, लेकिन नहीं चल पाएंगी चीज़ें ज़्यादा देर तक इस तरह से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो मैं आपको बता रहा था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो नथ डाल दी हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि वो जो 191A से रिलेटेड जो केस आ गया था ना, और उसमें जी बेंच तब्दील कर दिया गया, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर वो बेंच तोड़ा और कहा जी रजिस्ट्रार ऑफिस ने गलती से ये गलत जो बेंच है वो तश्कील दे दिया। तो इस पर जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं कि गलती नहीं हुई है, डिलिबरेटली किया गया। भाई रजिस्ट्रार कैसे ये गलती कर सकता है? इस वजह से किया गया कि ये थोड़ा सा मामला डिले हो जाए। आज जो है वो जजिस तैनाती के हवाले से इजलास है, जजिस तैनात हो जाएँ, ये ना हो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो सुन ही नहीं रहे, वो तो आईन और कानून के मुताबिक चीज़ें कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई जो बड़ा फ़ैसला है अगर वो आ जाता है तो फिर जो है वो कहीं जजिस तैनाती वाला अमल ना रुक जाए। लेकिन इशू वही है, छोटी सी चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही। आप जजिस भी तैनात कर दें, 26वीं तरमीम उड़ गई ना तो उसके साथ सारी चीज़ें उड़ेंगी। आईनी बेंच फ़ैसला भी सुना दे फिर भी
वो फैसले भी जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। आप सुना दें बेशक और इस चीज़ में डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट में भी ये कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।